Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel. Please make sure to like the video, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. Our today's lecture is about understanding human growth and development. Moving toward understanding human growth. अब इंसान जब पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से भी पहले एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम ए टाइनी सेल, तब से लेकर एक मैच्योर एडल्ट बनने तक या टिल द टाइम ऑफ डेथ तक इंसान की जो है 3 तरह की जो डेवलपमेंट हैं वो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही होती हैं। एक साथ तीनों तरह की डेवलपमेंट हो रही होती हैं, जिसके अंदर फिज़िकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हमारी ग्रोथ ऑफ बोन्स आते हैं, मसल्स, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मेंटल ग्रोथ में हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ किस तरीके से बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे इन्हेंस हो रही हैं, कैसे पॉलिश हो रही हैं, ये चीज़ आती है। फिर सोशल ग्रोथ जो है उसके अंदर इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो आप कैसे इन्हेंस कर रहे हैं ओवर टाइम, बड़े होने के साथ साथ आपके में किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ग्रोथ के अंदर होती हैं और डेवलपमेंट में तीनों फैक्टर्स को हम लोग साथ लेकर चलते हैं, सारी चीज़ों को साथ साथ पढ़ते जाते हैं कि फ़िज़िकल आपके चेंजेस, आपके इंटेलेक्चुअल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस और आपके सोशल चेंजेस। लेट्स टॉक अबाउट मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैच्योरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल चेंजेस जो इंडिविजुअल की लाइफ में ओवर टाइम होता है उसको मैच्योरेशन कहते हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एज के साथ साथ हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हमें बताती है। मैच्योरेशन जो है उसमें चेंजेस जिस तरह के होते हैं वो होते हैं हाइट हो गई इंसान की, वेट, फिज़िकल स्ट्रेंथ, आवाज़ डेवलपमेंट होती है। अक्सर मेल एडोलेसेंट में उनकी आवाज़ चेंज होती है, बॉडी हेयर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम की चेंजेस और उनकी जो बनावट होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं, ये सारे मैच्योरेशन के अंदर आते हैं। अच्छा, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैच्योरेशन एक एस्पेक्ट है ऑफ डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट बहुत ब्रॉडर रेंज पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर आपके फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सारे चेंजेस जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। आपकी इसके अंदर लर्निंग होती है, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंसान बना रहा होता है, सोशल इंटरेक्शंस बना रहा होता है। तो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में जो डिफरेंस है वो यही है। मैच्योरेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मैच्योरेशन, दैट इज़ ओनली द चेंजेस दैट अकर थ्रू फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हम लोग एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस तो शामिल होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपके डिफरेंट चेंजेस जो हैं, जो कि आपके कॉग्निटिव से रिलेटेड हो गए, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, सारे ही इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज़ पर्सनैलिटी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज़ पर्सनैलिटी के अंदर इंसान की अपनी अपीयरेंस आती है, उसका बिहेवियर आता है और सेल्फ अवेयरनेस आती है। बिहेवियर इज़ समथिंग कि वो किसी भी इवेंट के ऊपर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स इज हिज बिहेवियर। वो किस तरीके से दूसरों से रिलेट करता है, वो अपने सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, दीज ऑल थिंग्स आर पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर, कि उससे हमें पता लगता है कि किस तरीके की पर्सनालिटी है और किस तरीके के उसके अंदर जो है वो चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का कोई इंसान है तो वो सोशल इंटरेक्शंस रखेगा, वहीं अगर कोई इंट्रोवर्टेड है तो वो सोशल विड्रॉल करेगा या उसको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद होगी। अगर कॉग्निटिव पैटर्न्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करें हम लोग, तो उसके अंदर जो है कुछ ओपन पर्सनालिटी के लोग होते हैं, वो लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ओपन एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं और वो जो है चाहते हैं कि वो डिफरेंट लोगों से मिलें, उनके आइडियाज़ सुने, उनके चीज़ें देखें। और कुछ लोग जो है इस तरह के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो अकेले में सोचना, थिंकिंग करना, इमोशनल थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं।
इसी तरीके से पर्सनालिटी के अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों में। कुछ लोग जो है नेचुरली प्रोन टू एंजाइटी होते हैं, कुछ लोग जो है वो चैलेंजेस को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली फेस कर लेते हैं। सो दीज आर दी चेंजेस, दीज आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी एन इंडिविजुअल इज हैविंग। मोर ओवर अडेप्टिव टू नेचर, अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट की हवाले से भी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि आपकी अगर पर्सनालिटी इस तरीके की है कि आप जल्दी मिक्स होते हैं, आप कंपेटिटिव हैं, कैसे हैं, किस तरीके से आप इन्वायरमेंट में सेट हो रहे हैं, ये भी आपकी जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। नॉट आई एम सेइंग कि अगर आप कंपेटिटिव हैं तो आपकी डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में ही जाएगी। इट्स नॉट दैट। कंपेटिटिव हो या कोऑपरेटिव हो, ये दोनों अलग अलग तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि डिफरेंट सेटिंग्स में दोनों ही पॉजिटिव वे में यूज़ हो सकती हैं। बट द पॉइंट आई एम टेलिंग इज़ कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ डिफरेंट तरीके से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है और उसको इन्हेंस करती है, डेवलपमेंट में चेंजेस लेकर आती है। पर्सनालिटी के बाद दूसरा फैक्टर जो आज हम पढ़ेंगे वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी है जीन्स और हेरिडिटी की। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ट्रेड्स, फिज़िकल एट्रीब्यूट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जेनेटिक्स भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उनमें से एक की अगर मैं बात करूँ तो वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स। फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन्स जो है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनकी औलाद में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे आई कलर हो गया, हाइट, हेयर टेक्सचर और कुछ सूरत हाल में जो है कुछ डिजीज़ेस भी होते हैं। तो ये जो है इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं फ़िज़िकल एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें। उसके अलावा बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी ट्रेड्स जो हैं वो भी पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसके अंदर शाइनेस होती है, एग्रेशन होता है, इंटेलिजेंस होती है, टेम्परामेंट होता है। अच्छा, लेकिन ये जो बिहेवियरल और पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं इसमें एक बहुत अहम किरदार हमारी एनवायरनमेंट भी प्ले करती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के ट्रेट्स फॉर एग्जांपल लेकर भी आए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज़ सेम होगी, उससे सिवियरिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन। अच्छा, उसके अलावा जेनेटिक्स में हेल्थ एंड डिजीज़ेस भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हेल्थ एंड डिजीज़ेस के अंदर कुछ इस तरीके की डिज़ीज़ हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक्स, जिसमें एक बहुत कॉमन है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो है पास डाउन होती है फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल अपने कल्चर और सोसाइटी के बिलीव्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स के बारे में पढ़ता है। और कैसे पढ़ता है? थ्रू दी इंटरेक्शन विथ हिज फैमिली। इंटरेक्ट करता है वो अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल लाइफ में, अपने मीडियाज़ जो उसके पास अवेलेबल हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे इंटरेक्ट करके इन सारे प्रोसेसेस को वो समझता है, उसको जानता है। अच्छा, सोशलाइजेशन भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। सोशलाइजेशन डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करती है उसकी एक मिसाल है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। सोशलाइजेशन से हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है, हम खुद को कैसे परसीव करते हैं और दूसरे कैसे हमें परसीव करते हैं इसके बारे में पता लगता है। सोशलाइजेशन की वजह से इंसान का जो सोसाइटी के अंदर रोल है, उसके क्या रिलेशनशिप हैं, उसकी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, उसके बारे में उसे पता लगता है। अच्छा, उसके अलावा सोशलाइजेशन जो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने में भी हेल्प आउट करती है। और वो किस तरीके से कि चिल्ड्रंस जो है वो नई लैंग्वेज सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, उनके क्या सोशल नॉर्म्स हैं, वो दूसरों को इमिटेट करके, मतलब अपने पेरेंट्स को देख के वो जैसे एक्ट कर रहे हैं उनको देख के वो स्किल्स सीखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने से वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस और नीड्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अलग स्लैंग्स होते हैं, अपनी अलग एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो हर लैंग्वेज से वो अपने इमोशंस का सही तरीके से इजहार करना सीख पाते हैं। सोशलाइजेशन सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है
कि इंसान को इंडिविजुअल जब इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से या कम्युनिटी के किसी भी मेम्बर से, तो उसको पता लगता है कि वो किस तरीके से दूसरों के साथ रिएक्ट करे डिफरेंट सिचुएशंस में, वो कब उसको एम्पैथी दिखानी है, कब उसे कोऑपरेट करना है, किस तरीके से उसे कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो ये सारी ऐसी सोशल स्किल्स हैं जो सोशलाइजेशन के थ्रू वो अपने फ्रेंड्स से, अपनी कम्युनिटी में रह कर सीखता है। सो दिस वे सोशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के कुछ और फैक्टर्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।